फ्रेंड्स, आज हम यूएनओ के सुरक्षा परिषद का स्टडी करेंगे। यूएनओ के 6 अंगों में से सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रसंघ के अनुभवों ने संयुक्त राष्ट्र के निर्माणकर्ताओं के मस्तिष्क में ये धारणा उत्पन्न कर दी थी कि समूचे विश्व समुदाय के अंदर एक 5 महाशक्तियों का समुदाय भी विद्यमान है, जिसकी मित्रता एवं मैत्रत्य पर ही विश्व की शांति एवं सुरक्षा कायम रह सकती है। परिणाम स्वरूप इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया गया कि एक ऐसे कार्यपालक अंग की स्थापना की जाए जिसकी सदस्यता सीमित हो, जिसमें 5 बड़े राष्ट्रों को प्राथमिकता हो, जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा की रक्षा हेतु पुलिस के दायित्व से संपन्न हो, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी का कार्यभार ग्रहण कर सके, जिसका सत्र कभी समाप्त ना हो और जो शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले शांति भंग अथवा आक्रामक कार्यों को करने वालों पर शीघ्र निर्णय ले सके और निराकरण के लिए तुरंत एवं प्रभावी कार्रवाई करने में पूर्णतः सक्षम हो। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, परंतु उसकी शक्ति बहुत व्यापक है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद यूएनओ का कार्यपालिका अंग है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का हृदय है। संकट का समय हो या शांति का, यूएनओ के दूसरे अंग काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, वर्ष का कोई भी समय हो, कैसा भी मौसम हो, सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती ही रहती है। सुरक्षा परिषद के संगठन के विषय में देखें तो सुरक्षा परिषद में मूलतः 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे, अर्थात कुल 11 सदस्य सुरक्षा परिषद के थे। किंतु 1965 में यूएनओ के चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। वर्तमान में यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं रूस एवं चीन है, जबकि प्रति 2 वर्ष में 10 अस्थायी सदस्यों का निर्माण किया जाता है। परिषद की कार्यप्रणाली को देखें यदि अपन,
तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यक हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो उसकी बैठक अल्प सूचना पर 24 घंटे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक एक प्रतिनिधि रहते हैं। अतः इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं, जिससे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने और निर्णय देने में सुविधा होती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक एक प्रतिनिधि संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय है ऐसे मामलों से जो सुरक्षा परिषद की बैठकों के समय स्थान का निर्णय करना या उनके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम, सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण आदि इसमें शामिल हैं। किंतु अन्य सभी इम्पोर्टेंट मामलों में डिसीजन के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ 5 स्थायी सदस्य जो वीटो प्राप्त हैं उनका मत करना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मत देना अनिवार्य है। यही पावर स्थायी सदस्यों का वीटो कहलाता है। परंतु साथ ही ये नियम है कि झगड़े से संबंधित दल मतदान नहीं करता। यदि कभी सुरक्षा परिषद में ऐसे विषय पर विचार होता है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे सदस्य राज्य के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता हो जो सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो, तब वह इस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भाग ले सकता है, किंतु वोटिंग का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी वीटो प्राप्त सदस्यों को सुरक्षा परिषद में विशेष अधिकार प्राप्त है। यदि इसके फंक्शंस के बारे में देखें और इसके रोल के बारे में देखें तो प्रमुख रूप से विश्व शांति एवं सुरक्षा उसका कार्य क्षेत्र है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है। नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना आदि सभी ऐसे कार्य जो वह महासभा से मिलकर करती है बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का स्वयं डिसीजन लेती है। यदि जनरल असेंबली उसके संबंध में चर्चा एवं सिफारिश करती है तो उस पर विचार करती है। जहाँ तक शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है, केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। यदि
सुरक्षा परिषद यह निर्णय करती है कि किसी परिस्थिति से विश्व शांति व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या शांति भंग हो रही है एवं यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्रवाई का आदेश करने का अधिकार है एवं सदस्य राष्ट्र की इच्छानुसार उस निर्णय को मानने, लागू करने को बाध्य है। नए सदस्यों को मेंबर बनाने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास आवेदन करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद के विचार हेतु भेज देता है। सुरक्षा परिषद सदस्यता प्रदान करने से संबंधित अपनी परमिशन या राय उस देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार व्यक्त करके करती है, जिसमें वह बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेजती है। सुरक्षा परिषद की यह सिफारिश उसके सभी स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही आधारित होती है। यूएनओ के महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। स्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर सुरक्षा परिषद एवं अंत में महासभा अपना निर्णय इस संबंध में लेती है। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य शांति की स्थापना माना जाता है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवाद को प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है और अंत में कार्रवाई की शक्ति तथा अधिकार का प्रयोग कर सकती है। उसके पास सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार है कि वह सदस्य राष्ट्रों में से किसी भी समय उसे सेनाएं उपलब्ध करा सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो, सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है। परिषद को पुनः सदस्यता प्राप्त करा देने का भी अधिकार है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद के निर्णय पर ही राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो, सदस्यता से निकाला जाता है। इसके अलावा महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही ऐसा निर्णय होता है, जिसके 4 तरीके हैं विवादों के निपटाने के। सर्वप्रथम, राष्ट्रों को आपसी बातचीत और पत्र व्यवहार के माध्यम से प्रेरित करती है। द्वितीय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। तीसरा, दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। एवं चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई कर सकती है। इस सैन्य कार्रवाई के लिए उसे सदस्य राष्ट्रों की सेनाएं प्राप्त हो जाती हैं। सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली एवं वीटो। सुरक्षा परिषद का वीटो एक बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया
संबंधी विषय में सुरक्षा परिषद को निर्णयात्मक 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत होने अनिवार्य हैं। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय ऐसे मामलों से है जिसमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्धारण करना हो या कोई कार्रवाई के नियम निर्धारित करने हों, सदस्यों को बैठक में सम्मिलित करना हो, ये विषय प्रक्रिया संबंधी विषय होते हैं जिनमें निर्णयों के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ निर्णय किया जाता है। जबकि महत्वपूर्ण विषयों पर 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति के साथ सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि महत्वपूर्ण विषयों पर 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक राष्ट्र वीटो का प्रयोग कर लेता है तो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रक्रिया संबंधी विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों में निर्णय के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति होना अनिवार्य है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य इन विषयों में निर्णय लेने के समय अपना नेगेटिव रोल निभाता है या नकारात्मक मत प्रदान करता है तो सुरक्षा परिषद उन विषयों पर कोई निर्णय नहीं ले सकती है। इस प्रकार स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक का नकारात्मक मत सुरक्षा परिषद को निर्णय लेने में रोक सकता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की शक्ति को